हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है? फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इस एपी के लिए ये सारा एपी दिया हुआ है। ओके, ये सब एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसमें हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 3, -1, -1, -3। और इसमें हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म इट मीन्स उसे हम क्या से डिनोट करते हैं? ए से। इसे फाइंड करना है। एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज डी, इसे फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म क्या होता है? एपी का पहला नंबर, वही तो फर्स्ट टर्म है। सो 3 हो गया फर्स्ट टर्म, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ए की वैल्यू हो गई 3 एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज डी। ये क्या होता है? डी इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, सो सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है? फर्स्ट, सेकेंड टर्म की वैल्यू 1 माइनस फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3। ये हमारा सॉल्व कर आ गया -2। ओके, सो ए भी आ गया हमारे पास एंड डी भी आ गया। बहुत सिंपल था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 ये है हमारा, गिवन है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। सो कॉमन फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू क्या हो गई? 1/3 जो हमारा फर्स्ट टर्म है। एंड कॉमन डिफरेंस अब हमें डी निकालना है, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5/3 माइनस 1/3, और इसे सॉल्व कर हमारे पास आ गया 4/3। सो फर्स्ट टर्म भी आ गया, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। और एक लास्ट हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें गिवन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, okay, and so on. First term a is equals to 0.6 and common difference d is equals to second term minus first term. कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म, ओके, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या तो फिर दिस माइनस दिस, या फिर दिस माइनस दिस। ये एपी में है, ये तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है। सो कोई भी दो टर्म को माइनस करेंगे वैल्यू सेम ही आएगा, कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा। इसे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा दैट इज 1.1। ओके, सो कॉमन डिफरेंस भी आ गया और फर्स्ट टर्म भी आ गया। बहुत सिंपल था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। ये सारे क्वेश्चंस में एपी कौन कौन सा है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, राइट 3 मोर टर्म्स। क्वेश्चन हमें बोल रहा है पहले तो चेक करना है कि एपी में है या नहीं, और अगर एपी में है देन हमें बताना उसकी कॉमन डिफरेंस क्या है, और जब एपी में है कॉमन डिफरेंस हम बता देंगे देन हमें बताना है उसके आगे की 3 टर्म्स, और 3 टर्म्स हमें बताना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 2, 4, 8, 16। इसे चेक करो एपी में है या नहीं। ये चेक करने के लिए क्या करते हैं हम? दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देखते हैं कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं। 4 - 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2, 8 - 4 क्या आएगा? 4, एंड 16 - 8 क्या आएगा? 8। हर बार डिफरेंट नंबर आ रहा है। इन दो को माइनस करने से 2 आ रहा है, इन दो को माइनस करने से हमारे पास 4 आ रहा है, और इन दो को माइनस करने से हमारे पास 8 आ रहा है। ये सारे नंबर सेम तो नहीं है, सो ये नंबर क्लियरली एपी में नहीं है। 1 नंबर में हम लिख देंगे इट इज नॉट इन एपी, इट इज नॉट इन एपी। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2। ओके,
ये हमारा गिवन नंबर है क्वेश्चन में, इसे अब हम चेक करेंगे ये एपी में है या नहीं। दिस माइनस दिस, ये इसे अगर हम नेमिंग कर दे तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है A1, ये हमारा सेकंड टर्म है A2, ये हमारा थर्ड टर्म है A3 और ये हमारा फोर्थ टर्म है A4। ओके, सो दो कंसेक्यूटिव टर्म को माइनस कर चेक करेंगे एपी में है या नहीं। दैट इज A2 माइनस A1, और जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 5/2 माइनस 2। सो हमारे पास सॉल्व कर वैल्यू आ जाएगा 5 माइनस 4/2, दैट इज 1/2। ओके, अब हम यहाँ चेक करेंगे अगेन, अब दो कंसेक्यूटिव टर्म दैट इज A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, इसे माइनस करेंगे दैट इज 3 माइनस 5/2। सो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 5/2 और सॉल्व करने पर 1/2। सिमिलरली जब हम इन दोनों को चेक करेंगे अगेन हमारे पास 1/2 आएगा। सो हर केस में सेम आ रहा है, अप टू 2 टर्म या 3 टर्म तक हम चेक करते हैं। सो ये नंबर हमारा एपी में है, इसे हम लिख सकते हैं इट इज इन एपी, इट इज इन एपी। ओके, और जब एपी में है तो क्वेश्चन में मेंशन था कॉमन डिफरेंस बताना है। कॉमन डिफरेंस क्या आया हमारा 1/2। सो डी की वैल्यू इस केस में हो गई 1/2, और डी की वैल्यू के साथ साथ हमें 3 मोर टर्म्स भी बताना था क्वेश्चन में। ओके, सो 3 मोर टर्म बताएंगे। यहाँ कहाँ तक था, A4 तक था। ओके, मतलब हमें 3 मोर टर्म बताना है, A5 बताना है, A6 बताना है एंड A7 बताना है। ओके, A5 के लिए क्या करेंगे हम, A प्लस 5 है इससे एक कम दैट इज 4D। A6 के लिए A प्लस 6 है इससे एक कम दैट इज 5D। 7 है A प्लस इससे एक कम 6D। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो A के प्लेस पर A की वैल्यू दैट इज 2 प्लस 4D, 4 इंटू D के प्लेस पर D की वैल्यू दैट इज 1/2। सॉल्व करने पर 2 और आगे हमारे पास 2 प्लस 2 दैट इज 4। ओके, अब A6, A के प्लेस पर A की वैल्यू 2 है प्लस 5 इंटू D की वैल्यू 1/2 है। सो इसे सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 5/2, एलसीएम लेने पर 4 प्लस 5/2 और ये हो जाएगा हमारा 9/2। ओके, दैट इज 9/2। अगेन सॉल्व करेंगे। सो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू 1/2 पुट कर दिया 3 टाइम में। सो 2 प्लस 3 दैट इज 5। ओके, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकल कर आ गया। A4 तक गिवन था, आगे की 3 टर्म A5, A6, A7। सो हमारा क्या क्या टर्म हो गया, नेक्स्ट 3 टर्म 4, 4, 9/2, 9/2 एंड 5। सो ये हमारा रिक्वायर्ड 3 टर्म्स हो गया। ओके, अब इसी तरीके से हम आगे के सारे क्वेश्चंस को चेक करेंगे। एक रूट वाला क्वेश्चन हम बना लेते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। सबसे पहले तो एपी में है या नहीं ये चेक करेंगे। इट मीन्स दिस टर्म माइनस दिस टर्म, पहले 3 प्लस √2 माइनस 3, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे -3 + 3 कैंसिल, ये बचेगा √2। अब ये दोनों टर्म्स को चेक करते हैं। 3 प्लस 2√2 माइनस ये वाला टर्म 3 प्लस √2, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 प्लस 2√2 माइनस प्लस -3 एंड माइनस प्लस अगेन माइनस √2। सो -3 + 3 कैंसिल, 2√2 माइनस √2 दैट इज √2। फिर इस दोनों को चेक करेंगे। 3 प्लस 3√2 माइनस दिस टर्म माइनस दिस टर्म, 3 प्लस 2√2। ओके, सॉल्व करेंगे। 3 प्लस 3√2 माइनस प्लस -3 माइनस प्लस माइनस 2√2, -3 + 3 कैंसिल एंड 3√2 माइनस 2√2 अगेन √2। सो हर बार हमारा वैल्यू सेम आया, √2, √2 एंड √2। ओके, सो यहां से पता चल गया ये एपी में है, हेंस
इट इज इन AP। ये तो पता चल गया और कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया। दो कंसेक्यूटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पर सेम नंबर आया, सो D का वैल्यू क्या आया हमारा, √2। अब आगे के 3 टर्म निकालेंगे। कहाँ तक गिवन था, A1, A2, A3 एंड A4। इट मीन्स हमें निकालना है A5, A6 एंड A7। ओके, इसे हम सॉल्व करेंगे। A5 है, इट मीन्स A प्लस 4D, इससे एक कम D, यहाँ A प्लस 5D एंड यहाँ A प्लस 6D। ओके, A की वैल्यू क्या है, 3, सो यहाँ हम 3 लिख दिए, प्लस 4D, 4 इंटू D की वैल्यू क्या है, √2। इसे सॉल्व कर 3 प्लस 4 √2। ओके, यहाँ सॉल्व करेंगे। A की वैल्यू अगेन 3 प्लस 5 इंटू D की वैल्यू √2, सो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 5 √2। यहाँ 3 प्लस 6 इंटू D की वैल्यू √2, सॉल्व कर हो जाएगा 3 प्लस 6 √2। सो आगे की 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हमारे पास आ गए, दिस वन एंड दिस वन। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 4 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारे पास गिवन है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। ओके, सो क्या है 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222। ओके, ये हमारा गिवन क्वेश्चन है, ये हमारा गिवन है। अब हम चेक करेंगे ये AP में है या नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, दो कंसेक्यूटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दिस टर्म माइनस दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस। ओके, सो चेक करेंगे A1, A2, A3 एंड A4 टर्म। सबसे पहले A2 माइनस A1 और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.22 माइनस 0.2 और इसे सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास वैल्यू आएगा 0.02। ओके, अब हम करेंगे A3 माइनस A2, दैट इज 0.222 माइनस 0.22। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 0.002। ओके, सिमिलरली जब हम इसे माइनस करेंगे, A4 माइनस A3, सो यहाँ पर 0.2222 माइनस 0.222 और इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 0.0002। सो हमें क्लियरली दिख रहा है ये सारे टर्म्स अलग अलग हैं, सो ये AP में नहीं है। बस हम इसे लिख देंगे, इट इज नॉट इन AP, इट इज नॉट इन AP। और अगर रीजन लिखना हो तो हम लिख देंगे बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। आई होप आगे की क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे। सो हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, A, 2A, 3A, 4A। A, 2A, 3A एंड 4A। इसे चेक करेंगे हम, दिस माइनस दिस, दैट इज 2A माइनस A, वैल्यू आ गया हमारा A। हियर 3A माइनस 2A, वैल्यू आ गया हमारा A। 4A माइनस 3A, वैल्यू आ गया हमारा A। सारा सेम है, इट मीन्स इट इज इन AP, इट इज इन AP। और कॉमन डिफरेंस क्या है, D, दैट इज कॉमन डिफरेंस A है। आगे की टर्म्स निकालेंगे। कहाँ तक गिवन था, A1, A2, A3, A4। हमें निकालना है A5, A6 एंड A7। आगे की 3 टर्म्स, इसे सॉल्व करेंगे। A5 के लिए A प्लस 4D, A6 के लिए A प्लस 5D, A7 के लिए A प्लस 6D। जो टर्म है उससे एक कम D हम ऐड करते हैं, सॉल्व करेंगे। A की वैल्यू क्या है, A प्लस 4 इंटू D की वैल्यू क्या है, अगेन A। सो ये हो जाएगा A प्लस 4A, दैट इज 5A। सिमिलरली A प्लस 5 इंटू A, दैट इज 5A प्लस A 6A। यहाँ A प्लस 6 इंटू A, दैट इज 6A प्लस A 7A। सो ये हमारा आगे का 3 टर्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ओके, 11 हमारे पास गिवन है A, A स्क्वायर, A क्यूब, A 4। ओके,
सो सबसे पहले तो चेक करेंगे ये एपी में है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, दो कंसेक्यूटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट, दिस माइनस दिस, a2 माइनस a, दैट इज a स्क्वायर माइनस a। इसे हम क्या कर सकते हैं, दोनों में a है, a कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बच गया हमारे पास a माइनस 1, ओके, a इंटू a स्क्वायर, a इंटू 1 a, ओके। सो ऐसा हम कर सकते हैं। अब दिस माइनस दिस, a क्यूब माइनस a स्क्वायर, यहाँ भी हम a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, दोनों में a स्क्वायर। सो यहाँ बच जाएगा a और यहाँ 1, a स्क्वायर इंटू a क्यूब, a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर, ओके। अब a4 माइनस a क्यूब, यहाँ हम a क्यूब कॉमन ले सकते हैं, अगेन हमारे पास a माइनस 1। ये तीनों टर्म एपी में नहीं है, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आ रहा है, डी हमारा सेम नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ a क्यूब है। सो हम बस लिख देंगे क्लियरली इट इज नॉट इन एपी, नॉट इन एपी, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, चलो 13 देख लेते हैं, ओके। यहाँ हमारे पास √3, √6, √9 एंड √12 चेक करेंगे एपी में है या नहीं। सिमिलरली दिस माइनस दिस, √6 माइनस √3, इसे सॉल्व करेंगे तो हम √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6, ओके, अंडर रूट एज इट इज, और 6 को हमने फैक्टराइज करके लिख दिया 3 इंटू 2 6, और ये टर्म एज इट इज, और इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ √3 इंटू √2, इसे हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, √3 इंटू √2, ओके, माइनस √3 एज इट इज। अब √3 दोनों में दिख रहा है, इसे हम कॉमन ले सकते हैं। √3 हमने कॉमन लिया, सो यहाँ लेफ्ट हो, यहाँ जो हमें बचा वो है √2 माइनस यहाँ 1, ये आया। अब हम √9 माइनस √6, √9 माइनस √6, ओके। √9 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू 3, माइनस √6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, दोनों में एक टर्म सेम दिख रहा है 3 हम कॉमन ले सकते हैं √3, और अंदर जो बचा वो √3 और √2, √3 माइनस √2, ओके। अब यहाँ √12 माइनस √9, √12 माइनस √9, इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ओके, माइनस 3 इंटू 3 दैट इज 9। जब इसमें हम कॉमन लेंगे, सो 3 हम दोनों में देख रहे हैं, दोनों में 3 है, 3 कॉमन ले सकते हैं, √3, अंदर क्या बचा √4, 2 इंटू 2 4, माइनस √3, एक √3 हमने कॉमन ले लिया है, एक √3 बचा। इसे सॉल्व करेंगे, √4 की वैल्यू 2 होती है, माइनस √3। सो हर बार हमने देखा यहाँ वैल्यू अलग अलग आ रहा है, सो क्लियरली इट इज नॉट इन एपी। इसमें भी हम लिख देंगे क्लियरली इट इज नॉट इन एपी, ओके। अब हम लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्या है 15? 1 की होल स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर, 73, ओके। इसे हम सॉल्व करते हैं। 1 की स्क्वायर क्या होता है 1, 5 की स्क्वायर दैट इज 5 इंटू 5 25, 7 की स्क्वायर दैट इज 7 इंटू 7 49, एंड 73 एज इट इज। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और सो इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, ये का कौन सा टर्म है, a1 a2 a3 a4, क्या करेंगे हम a2 माइनस a1, और जब हम 24, a2 की वैल्यू क्या है 25, माइनस a1 की वैल्यू क्या है 1 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 24। नाउ a3 माइनस a2, इसे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 49 माइनस 25, अगेन हमारे पास वैल्यू 4 एंड 2 24 आ गया। अब यहाँ a4 माइनस a3 जब हम करेंगे दैट इज 73 माइनस 49, 73 माइनस 49 24, ओके। तीनों केस में वैल्यू सेम आ रहा है,
सो यहां से क्लियर हो गया, इट इज इन एपी, सो हम यहां लिख देंगे इट इज इन एपी। ओके, अब डी की वैल्यू बताना है हमें। डी की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज कॉमन डिफरेंस 24। और जब ये एपी में है और डी की वैल्यू हमने बता दिया, आगे की 3 टर्म्स हमें निकालने, A4 तक था, A5, A6 एंड A7 हमें फाइंड करना है। A5 की वैल्यू A प्लस 4D, A6 की वैल्यू A प्लस 5D, A7 की वैल्यू A प्लस 6D। इसे हम सॉल्व करेंगे। A की वैल्यू क्या है 1 प्लस 4 इंटू 24, यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 24, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 6 इंटू 24। इसे हम सॉल्व करेंगे। 24 इंटू 4 दैट इज 16, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 9 प्लस 1 दैट इज 97। ओके, हियर 5 इंटू 4 20, 5 2 जा 10 and 2 12 plus 1 that is 121, and here 1 plus 6 4 जा 24, 2 carry, 6 2 जा 12 and 2 14, so यहाँ हो गया 145। हमारा वैल्यू आ गया 97, 121 एंड 145। ओके, सो हमारा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चंस जो हमने छोड़े हैं वो काफी इजी एंड आई होप वो आप सबसे बन जाएगा। ओके, सो अपने नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। एंड इफ you like my video, please hit the like button and do not forget to subscribe my channel.